हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं अब आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 3.6 के लास्ट 3 क्वेश्चन। जो लास्ट 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, मैं अब उनकी बात इस वीडियो पे करूँगा। ओके, तो उन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 3.6 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें बोला गया है कि रितु कैन रो इन डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए रितु कैन रो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होगा। देखिए होता क्या है, धारा है, नदी है, जो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में नाव चलाना या तैरना जो है वो आसान होता है। ओके, बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड नेचुरली कम होगी। धारा नीचे की ओर जा रही है, नदी नीचे की ओर जा रही है, आपको ऊपर की ओर नाव चलानी है, तो उसमें क्या होगी, स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर यही बात कही है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम जस्ट 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके, आपको बोला गया है फाइंड दिस हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ओके, यानी कि उसकी स्पीड क्या है स्टिल वाटर में। तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन में, लेट हर स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड को आप सपोज कर लीजिए x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट मींस रिवर, फ्लो ऑफ फ्लोइंग वाटर। ओके, एंड द स्पीड ऑफ करंट, तो करंट की स्पीड को आप सपोज कर लीजिए y किलोमीटर पर आवर। ओके, देखो मैं वो तरीका बता रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना पेपर, शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, वही तरीका बताऊंगा जैसे कि आपको पेपर पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए स्पीड हमने स्टिल वाटर में उसकी x किलोमीटर पर आवर सपोज कर ली, स्पीड ऑफ करंट को y किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया। अब देयरफॉर हर स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब हो गया नीचे की ओर, यानी कि जिस ओर वाटर फ्लो कर रहा है उस ओर। तो जैसे कि मैंने बात करी पहले कि सपोज कर लीजिए ये क्या है, वो रिवर है जो कि ऐसे जा रही है, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्शन में ऐसे अगर आप रिवर को बोट को चला रहे हैं तो इजीली चला पाओगे, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में चलाओगे तो आपको ज्यादा जोर लगेगा। ये होगी डाउनस्ट्रीम, जिसमें उसकी स्पीड होगी x + y, ये होगी अपस्ट्रीम, जिसमें उसकी स्पीड हो जाएगी x - y। यानी कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, ज्यादा, अपस्ट्रीम में कम होगी, है ना। तो आप यहां पे सपोज कर लेंगे कि देयरफॉर हर स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड होगी x + y किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कम होगी। ओके, उसको आप मानेंगे x - y किलोमीटर पर आवर। ओके, यहां तक क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, यानी कि वो डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम में, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे ये क्लियर रहे कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो उस डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर करा है 20 किलोमीटर, टाइम जो है वो 2 आवर। ओके, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो आपको पता है स्पीड, हमें पता है डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है ये। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए और मेरे ख्याल से आपको मालूम भी होगा। तो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 20, स्पीड है x + y, टाइम है 2। तो इस 2 से इसको डिवाइड कर देना, यह आ जाएगा 20/2 = x + y। तो यहां से x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है। यानी कि क्या करा हमने, स्पीड मान ली उसकी डाउनस्ट्रीम में, स्पीड इन स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर मान ली, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर मान लिया। डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी x + y, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी x - y।
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें बता रखा है कि उसने डिस्टेंस कवर करा है इन डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर टाइम 2 आवर्स, तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। ओके, ऐसी अपस्ट्रीम की बात करें, मैं इसको साफ कर दूं तो भी बता पाऊंगा, तो थोड़ा सा की क्वेश्चन रख लेते हैं, बाकी मैं साफ कर रहा हूं। सिमिलरली अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करा उसने, डिस्टेंस कवर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में उसने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना है, जस्ट 4 किलोमीटर। ठीक है, टाइम इस केस में उसको टाइम लगा है 2 आवर्स, टाइम सेम है दोनों में। ओके, वंस अगेन डिस्टेंस का आप यहां से फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस है 4, स्पीड यहां पर x - 5, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो x - 5 है, टाइम हमारे पास है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करके यहां से x - y की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करने के बाद 2, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। x + y = 4, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो ये दो इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है आगे क्वेश्चन, अगर आपने शुरुआत में समझ लिया। देखो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट्स इक्वल भी हैं और साइन अपोजिट भी हैं, तो जस्ट बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 गॉन, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, ओके 2x = 12, तो यहां से x की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जिसमें x + y = 10 है, तो x की आगे 6, y = 10, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 10 - 6 मतलब 4। तो देखिए लास्ट में आंसर को x और y में कभी भी नहीं छोड़ना है ना, बताना है। हमने x क्या माना था, स्पीड इन स्टिल वाटर, तो देयरफॉर हर स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट कितनी मानी थी y, जो कितनी आती है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है लास्ट में इसको लिखने की, है ना, तो इसको जरूर लिखना है और आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस याद क्या रखना आपको, की क्या है, ट्रिक क्या है इसमें कि आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता होनी चाहिए x + y, अपस्ट्रीम की स्पीड पता होनी चाहिए x - y, क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है ना। कहते हैं 2 men and 5 men can together finish and work 4 days, 2 women 5 men मिलकर काम करते हैं और काम को कितने दिन में 4 डेज में निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। सिमिलरली while 3 women and 6 men finish the same work in 4 days or 3 days, मतलब अगर तो 2 वुमेन है 5 मैन है तो 4 दिन में काम को खत्म कर देंगे, अगर 3 वुमेन है 6 मैन है तो 3 डेज में काम को फिनिश कर देंगे। आपको फाइंड करना है टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड 1 मैन टू फिनिश द वर्क। तो देखो मैं पहले भी बताया कि जिन इन क्वेश्चन में जो निकालना है उसको सपोज कर लेना है, लेट टाइम टेकन बाय 1 woman to finish the work, to finish या complete the work, यानी कि 1 woman एक काम को कितने दिन में फिनिश करती है, सपोज कर लिया आपने x डेज में, ओके, एंड 1 man सपोज कर लीजिए y डेज, ओके। तो होगा क्या, देखो अगर वो एक काम को x डेज में कंप्लीट करते हैं तो 1 डे में उनका काम क्या होगा, therefore 1 woman's 1 day work। देखो सपोज करो मैं किसी काम को क्या करता हूं 4 डेज में कंप्लीट कर देता हूं, है ना। जैसे सपोज करो मुझे पेंट करनी है, 4 दीवारें हैं, 4 दीवारों को मैं क्या करता हूं 4 दिन में पेंट कर देता हूं, तो एक दिन में क्या करूंगा सिर्फ एक दीवार को पेंट करूंगा, यानी एक 1/4, है ना। तो 1/4 ही काम मेरा एक दिन में कंप्लीट होगा। ऐसे ही हमने सपोज किया है कि x क्या
डेज में वुमेन क्या करती है, काम को कंप्लीट कर देती है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, जस्ट 1/x। ऐसे ही 1 मैन का जो काम है वो क्या होगा, वो 1/y। देखो ये मेन है क्वेश्चन में, अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो इजी होगा क्वेश्चन, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे ना। तो ये चीज मानकर चलिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वुमेन 5 वुमेन, है ना, 2 वुमेन एंड 5 men, ठीक है, कंप्लीट द वर्क या फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 4 days। अब ध्यान से समझना, ठीक है, 2 वुमेन है 5 men है, फिनिश कर देंगे वर्क को 4 days में, तो देयरफॉर 2 वुमेन का 1 day वर्क क्या होगा, तो 2 वुमेन का 1 day वर्क 2/x, 5 men का प्लस 5 men का 1 day वर्क 5 × 1/5 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4। बात क्लियर है, इस चीज को ध्यान से समझना। 2 वुमेन्स 1 day वर्क प्लस 5 men's 1 day वर्क इज इक्वल टू 4 कंप्लीट 4 days में हो रहा है, तो उनका एक दिन का काम सिर्फ 1/4 ही होगा। ओके, तो क्या करें, सिमिलरली सेकंड भी बना लेते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। सिमिलरली अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, while 3 women 6 men, 3 women plus 6 men complete the same work in 3 days। ओके, तो therefore 3 women's 1 day work क्या होगा, 1/x, 6 men's 1 day work क्या होगा, 1/y, और टोटल वर्क कितना होगा, 1/3। ओके, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करें। देखो यहीं पे अड़बड़ है, यहीं पे कंफ्यूजन है, यहीं तक, इससे आगे नहीं है। यहां तक अगर आपने समझ लिया थोड़ा सा, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा देख लीजिए यहां से, 2 women and 5 men finish the work 4 days में, तो therefore 2 women's and 5 men's 1 day work जो होगा 1/4 होगा। सिमिलरली 3 women's and 6 men's 1 day work क्या होगा, 1/3 होगा। इसको क्लियर कर लेना, आगे क्वेश्चन नहीं है मुश्किल। ओके, तो यहां से सपोज कर लेंगे आप लोग, लेट 1/x को आप मान लीजिए a, 1/y को आप मान लीजिए b, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वो क्या बन जाएंगे, हमारे पास ये बन जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बेशक, ये आ जाएगा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लेना। सेम आपकी फोर्थ इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। इस 3 को भी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा 9a प्लस के 18b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब आपको जस्ट 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए आगे क्या करें, इतना तो क्लियर है ना कि आपके पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 और 4 बोला है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा देखेंगे तो वो है 8a प्लस 20b, 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ये इक्वेशन थर्ड है हमारी, ऐसे ही फोर्थ है 9a प्लस 18b इज इक्वल टू b1, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो आप इसको डिसमल्टी मेथड से सॉल्व कीजिए, है ना, आपका आंसर सेम ही आएगा। क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन चलो कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 8 से, है ना, तो क्या होगा 9 8 जा 72 और 180b इज इक्वल टू 9। सेम 8 से मल्टीप्लाई करके 72a और 8 8 जा 64, 8 144 इज इक्वल टू 8 साथ में b, मतलब मैंने a की कोएफिशिएंट्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, उन दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड तो अब आपको अच्छी तरह से आ गया होगा ना, मैंने सब हर वीडियो में यही समझाया आपको। तो ये कैंसिल हो गए, ये आ गया 180 माइनस के 144
180b माइनस के 144b इज इक्वल टू में जस्ट 1, तो इनको माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है 10 4 6 7 4 36b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/36। ओके, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 by putting the value of b in equation number 3 ना, 1 2 तो हमने सिंपल वो मानी थी, तो जिसमें है 8a plus 20b is equal to में 1, तो 8a plus 20b b की जगह वैल्यू पुट कर देना 1/36 is equal to में 1, कटिंग करनी कर सकते हैं 9 और ये 5, तो यहां से क्या आएगा, यहां से ये मेरे पास बना 8a एज इट इज है ना, और प्लस के 5/9 इज इक्वल टू में 1 8a 1 माइनस 5/9, इसका एलसीएम ले लेना आप 9 या जगह 9 - 5 मतलब 4/9 इज इक्वल टू में 8a है, तो यहां से a की वैल्यू जो आ जाएगी 4/9 डिवाइडेड बाय 8, इसकी कटिंग कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 1/80। ओके, तो देखिए a क्या माना था हमने 1/x, क्या आया 1/18, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18। सेम b जिसको हमने 1/y माना था, b की वैल्यू आ रही है 1/36, तो यहां से b मतलब y इसके इक्वल आ जाएगा वो 36। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय one woman to complete the work alone is 18 days and one man by 36 days। तो देखो इसमें एक सरप्राइजिंग इवेंट है कि वुमेन जो है वो काम को जल्दी कर रही है, मैन जो है काम को बड़े टाइम लगा रही है, तो पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जो वुमेन जल्दी कर रही है बाय कंपैरिजन ऑफ मैन से, है ना। ओके चलिए, क्लियर है क्वेश्चन? दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं, बस मेन जो शुरू में जो मैंने सॉल्व कर दिया वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। चलिए देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.6, इसको भी जरा ध्यान से समझना, डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले बताया ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं बार बार, है ना। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बताया है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी क्या करती है रूही का घर से वो 300 किलोमीटर दूर है, घर आ रही है वापस, तो दो तरह से अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कुछ डिस्टेंस बस से, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से। आगे बता रखा है she takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड देखें क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसी को सपोज करना है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मारी हमने x किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड जो है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर मान लो, एंड बस की स्पीड को आप क्या मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 4 hours। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 60 किलोमीटर, देखो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं ना, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मालूम है ना, या डिस्टेंस की बात कर लीजिए इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड इनटू टाइम एक ही बात है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे, वो क्या है डिस्टेंस का टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टोटल टाइम की बात करें, देखिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है 60 किलोमीटर बाय बस, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, सॉरी बस नहीं है ना, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन की स्पीड है x, तो आएगा अपॉन में x। ऐसे ही बाकी द रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग कितना, अब टोटल डिस्टेंस हमें पता है, टोटल डिस्टेंस जो है इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है 300 किलोमीटर, उसने टोटल डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो 60 किलोमीटर तो उसने ट्रेन से कर लिया, बाकी कितना बचा 240, तो 240 किससे ट्रैवल करा उसने बस से, बस की स्पीड कितनी है y, तो टाइम कितना लग रहा है उसको 4। इक्वेशन नंबर इज इट क्लियर? यानी क्या करना आपको 60 किलोमीटर उसने ट्रैवल करा है ट्रेन से, तो ट्रेन की स्पीड टू
बाकी 240 किलोमीटर किससे ट्रैवल करा, बस से, तो बस की स्पीड आएगी इज इक्वल टू में टोटल टाइम 4 आवर्स। क्यों, क्योंकि मैंने टाइम का फॉर्मूला लगाया, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय ट्रेन, दोनों को ऐड कर दीजिए इज इक्वल टू 4। सेम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूं, जितना डिटेल में कराऊंगा उतने आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। सो मेरा काम आपको कंफ्यूज करना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाना है। ओके, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, अब देखिए वंस अगेन 100 किलोमीटर इससे ट्रेन से, तो 100 अपॉन में x, बाकी बस से, बस में कितना आया 200, बस से तो y, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, यानी कि उसको 10 मिनट्स लॉन्ग, लॉन्ग मींस ज्यादा, ज्यादा लगते हैं, यानी कि पहले ही टाइम लगा था उसको 4 आवर्स, अब उसको क्या लग रहा है 10 मिनट्स ज्यादा, 10 मिनट्स मतलब 10 अपॉन में 60, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24 प्लस 1 एलसीएम लेके, है ना, तो 25 अपॉन में 6 आपने इसको इक्वेशन को ढूंढना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि अपॉन में x और y में है, तो आप सपोज करेंगे कि लेट 1 ओवर x को आप मान लीजिए वही दोबारा, चलो u मान लेते हैं, 1 अपॉन y को v मान लेते हैं, तो ये फ्रॉम 1 जो है इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, मैं इसके सामने लिख दूं, या दोबारा, चलिए दोबारा लिख लेते हैं, क्या बन जाएगी 60u प्लस 240v इज इक्वल टू में 4, और सेकंड वाली क्या बनेगी 100u प्लस 200v इज इक्वल टू में 25 अपॉन 6। ओके, तो ये काम करना बच्चों, मैं हमेशा बोलता रहा कि ये जो 6 है जब भी कभी अपॉन में नजर आ जाए ना, पहला काम इसको हटा दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 600u प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1200v इज इक्वल टू में 25, ये इसको बना लो आप 3 और इसको बोलो 4। ओके, ये 3 और 4 इक्वेशंस आ गई हैं, जस्ट फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सॉल्व करने के लिए बेस्ट वही हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखिए, यहाँ 600 है, यहाँ पे 60 है, जस्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 600u प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2400v इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 40। सेम जब आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू में है 25। ओके, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग दीस इक्वेशंस, बाय सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग में हमेशा साइन चेंज करना ध्यान से, है ना। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसको चाहो तो ब्रैकेट कर लो, चाहो तो लिख के कर लो, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1200 v, इसको माइनस कर लीजिए 15, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 15 ओवर 1200, 15 1 जा 15 8 जा 80, ये आ रहा है 1 ओवर 80, है ना। सही है, समझ आ रहा है। चलिए देखते जाइए, है ना। अगर आपको अच्छा है तो मैं से यही आपको बता दूंगा, मैं ऐसी मेरी गारंटी रही, बस साथ दीजिए 600 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जिसमें है 600u प्लस 2400v इज इक्वल टू में 40, 600u एज इट इज प्लस 240, यहां पर b की वैल्यू पुट कर देना 1 ओवर 80 इज इक्वल टू में 40, 0 से ये 0 कैंसिल, 8 3 जा 30 आ जाएगा, उस तरफ जाके इसको माइनस कर दो, 600u क्या आ जाएगा 40 माइनस 30, u कितना बनेगा 10, तो यहां से u की वैल्यू जो है वो 10 अपॉन में 600, जो ये कैंसिल हो गई 1 अपॉन में 60। देखो हमारा आंसर u और v में नहीं है, इसमें था x और y में, है ना। तो देयरफॉर 1 u जो था हमारे पास वो क्या था 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x की वैल्यू आ रही है 1 over 60, तो देयरफॉर x जो होगा वो कितना आ जाएगा 60, एंड v हमने क्या माना था 1 अपॉन y, और उसकी वैल्यू आ रही है 1 over 80, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। तो क्या माना था x और y को, x को माना था हमने स्पीड ऑफ ट्रेन, तो देयरफॉर लास्ट में जरूर लिखना ना, स्पीड ऑफ ट्रेन वो होगी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बस की जो स्पीड है वो कितनी होगी
80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं? ठीक है, चलिए देखिए इस वीडियो में तो ये 3 ही क्वेश्चंस लेकर आ रहा था। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बढ़िया से क्वेश्चंस मिलेंगे। सो प्लीज, ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बताइए जरूर कि हाँ आपको कैसा लग रहा है। अगर कमी है कोई तो भी प्लीज कमेंट कीजिए, अभी शुरुआत है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, कैमरे के आगे पढ़ाने का, क्लास में पढ़ाने को तो 20-22 साल मुझे पढ़ाते थे, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।